नमस्कार। आज हम जिस जगह की बात करने वाले हैं वो राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में बसा कोई आम तीर्थ स्थल नहीं है। हम बात कर रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी धाम की। एक ऐसी जगह जो उन लोगों के लिए आखिरी उम्मीद मानी जाती है जो अनदेखी समस्याओं, नकारात्मक ऊर्जाओं या गहरी मानसिक पीड़ा से जूझ रहे हैं। तो चलिए इस बेहद रहस्यमयी और पवित्र धाम की गहराई में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस यात्रा के लिए एक श्रद्धालु को किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। अब ये बात सच में हैरान करने वाली है कि ये पवित्र धाम हमेशा से ऐसा नहीं था। स्रोत बताते हैं कि कभी ये इलाका एक बेहद घना और डरावना जंगल हुआ करता था। लोग तो यहाँ दिन में भी आने से खौफ खाते थे। वहां के रहने वालों की माने तो रात ढलते ही इस जंगल से अजीब अजीब और खौफनाक आवाजें आती थीं। मतलब इसे पूरी तरह से एक शापित जगह माना जाता था जहां नकारात्मक शक्तियों का वास था। तो फिर एक इतनी डरावनी जगह इतने बड़े पावन धाम में कैसे बदल गई, है ना सोचने वाली बात। यहीं पर इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा चमत्कारिक मोड़ आता है। हुआ कुछ यूं कि एक रात एक साहसी पुजारी को, जिन्हें श्री महंत जी का पूर्वज माना जाता है, एक बहुत ही दिव्य सपना आया। सपने में साक्षात भगवान हनुमान, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा प्रकट हुए। उन्होंने निर्देश दिया कि इस डरावने जंगल में आकर सेवा की जाए। और जानते हैं, जब वहां जाकर खुदाई की गई तो क्या मिला? कोई इंसान के हाथों से तराची गई मूर्ति नहीं, बल्कि जमीन से अपने आप प्रकट हुई एक स्वयंभू चट्टान। बस उसी एक घटना ने इस खौफनाक जंगल को हमेशा के लिए आस्था और हीलिंग के सबसे बड़े केंद्र में बदल दिया। लेकिन देखिए, जब हम इस धाम की शक्तियों की बात करते हैं तो रात के उन खास अनुष्ठानों का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। रात के करीब 2 बजे का वह समय, माहौल सच में बहुत ही भारी और रहस्यमयी हो जाता है। इस वक्त मंदिर में अदृश्य ऊर्जाओं का असर अपने चरम पर माना जाता है। वहां मौजूद कई दर्शनार्थी अचानक रोने लगते हैं, कांपने लगते हैं या जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ये कोई आम प्रार्थना बिल्कुल नहीं है। जो लोग भी वहां उस वक्त होते हैं ना, वो डर, भारीपन और फिर एक अजीब सी राहत के मिले जुले एहसास के साथ बाहर आते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर यहाँ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की प्रक्रिया कैसे काम करती है। यहाँ आम मंदिरों की तरह सिर्फ घंटियों की आवाज नहीं आती, बल्कि उन लोगों की चीखें गूंजती हैं जो कथित तौर पर बुरी शक्तियों से परेशान हैं। श्रद्धालु क्या करते हैं कि काली गेंदों को पीड़ित के शरीर के चारों ओर घुमाकर मंदिर की पवित्र अग्नि में फेंक देते हैं। मान्यता यह है कि ऐसा करने से सारी नेगेटिव एनर्जी उसी आग में भस्म हो जाती है। और जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है वो ये कि कुछ अनुष्ठानों में शरीर पर खौलता हुआ पानी तक डाला जाता है। और ताज्जुब की बात है कि इंसान को दर्द का कोई एहसास ही नहीं होता। ये दृश्य सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। अब यहां पर एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है कि इन सब घटनाओं को आखिर समझा कैसे जाए। दरअसल यहां आस्था और विज्ञान के बीच एक बहुत ही दिलचस्प पुल बनता है। एक तरफ हमारे हजारों भक्तों का अटूट विश्वास है जो इसे सीधे तौर पर ईश्वरीय चमत्कार मानते हैं। उनका मानना है कि भगवान बालाजी उन्हें बुरी शक्तियों से मुक्त कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यूरोसाइंटिस्ट इसे विज्ञान के चश्मे से देखते हैं। उनके मुताबिक ये एक बेहद शक्तिशाली प्लेसिबो इफेक्ट और मनोवैज्ञानिक उपचार है। होता क्या है कि जब कोई इंसान इतने गहरे विश्वास के साथ वहां जाता है तो उसका दिमाग तनाव कम करने वाले हार्मोन छोड़ता है, जिससे मन का सारा भारीपन दूर हो जाता है। देखा जाए तो दोनों ही नजरिए अंत में इंसान को ठीक करने का ही काम कर रहे हैं। एक और बात जहां अक्सर लोगों के मन में थोड़ी दुविधा रहती है, उसे भी दूर कर लेते हैं। सालासर बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी में आखिर क्या अंतर है? देखिए, सालासर में भगवान हनुमान का रूप बहुत ही शांत है। वहां लोग अपनी आम मनोकामनाएं लेकर जाते हैं और खुशी खुशी वहां का प्रसाद अपने घर भी लाते हैं। लेकिन मेहंदीपुर बालाजी का रूप बिल्कुल उग्र है। वहां लोग काले जादू या गहरी मानसिक परेशानियों से छुटकारा पाने जाते हैं। और सबसे बड़ा फर्क यह है कि मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद कभी भी किसी भी हालत में घर नहीं लाया जा सकता, उसे वही छोड़ना होता है। ये अंतर समझना हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए बहुत जरूरी है। मेहंदीपुर बालाजी की यात्रा कोई आम पर्यटन नहीं है। स्रोत इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि यहाँ अनुशासन ही असली पूजा है। और ये नियम सिर्फ पाबंदियां नहीं है, बल्कि एक तरह का आध्यात्मिक सुरक्षा कवच है। जैसे मंदिर परिसर में काले कपड़े पहनना पूरी तरह से मना है। किसी भी अजनबी से बात करना या उसका दिया कुछ भी खाना बिल्कुल वर्जित है। सात्विक जीवन शैली अपनानी होती है। मांस, मदिरा और यहाँ तक कि प्यास का भी पूरी तरह से त्याग करना पड़ता है। असल में इन कड़े नियमों का पालन करने से ही हमारे भीतर की शांति और मंदिर की ऊर्जा के बीच एक सही तालमेल बन पाता है। इसी सफर का एक और बेहद खास हिस्सा है सवामाड़ी। कुछ लोग इसे सिर्फ खाना चढ़ाने की एक रस्म मान लेते हैं, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये उससे कहीं ज्यादा है।
सवामाणी दरअसल भगवान बालाजी के प्रति अपना गहरा आभार जताने का एक बहुत ही पवित्र तरीका है। अक्सर लोग इसे तब करते हैं जब उनकी कोई बड़ी मन्नत पूरी हो जाती है। और अच्छी बात यह है कि आज के समय में मंदिर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी आ गई है, ताकि भक्त बिना किसी परेशानी के अपनी ये जिम्मेदारी पूरी श्रद्धा के साथ निभा सकें। अच्छा, आध्यात्मिक तैयारी के साथ साथ इस भौतिक यात्रा की तैयारी करना भी उतना ही जरूरी है। अगर लोकेशन की बात करें तो मेहंदीपुर बालाजी की ये पावन भूमि दिल्ली से करीब 270 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 48 पर स्थित है। अगर सड़क के रास्ते जाना हो तो लगभग 5 घंटे का सफर है, और जो लोग ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं उनके लिए बांदीकुई रेलवे स्टेशन सबसे नजदीक है, जो मंदिर से सिर्फ 34 किलोमीटर की दूरी पर है। यात्रा को थोड़ा और आसान बनाने के लिए कुछ और छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। मौसम के हिसाब से देखें तो अक्टूबर से मार्च के बीच का समय सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि तब राजस्थान का मौसम काफी सुहावना होता है। अपने साथ हमेशा हल्के रंग के, सादे और आरामदायक कपड़े ही पैक करें। और हाँ, होली या हनुमान जयंती जैसे त्योहारों पर वहां भारी भीड़ उमड़ती है, इसलिए ठहरने की व्यवस्था पहले से कर लेना समझदारी है। सुरभि फूड प्लाजा जैसे कई अच्छे और सुरक्षित शाकाहारी विकल्प वहां मौजूद हैं। और अगर मंदिर की असली आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करना हो तो मंगलवार या शनिवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। ठहरने के लिए एक बहुत ही खास और सुविधाजनक जगह का जिक्र स्रोतों में मिलता है। वह है श्री बालाजी विश्राम गृह, जिसे लोग प्यार से गाजियाबाद वालों की धर्मशाला भी कहते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह मुख्य मंदिर से सिर्फ 50 मीटर दूर है। एकदम साफ सुथरी जगह है, और इसके अंदर ही एक छोटा सा शांत मंदिर भी बना है, जहां बैठकर कीर्तन या ध्यान किया जा सकता है। और इसकी छत से अरावली की जो 7 पहाड़ियां दिखती है ना, वो नज़ारा सच में मन को एक अलग ही शांति देता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये पूरी यात्रा आर्थिक रूप से बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ती। इसी धर्मशाला में एक नॉन एसी कमरा सिर्फ 500 रुपये में मिल जाता है, जिसमें गीजर और साफ वॉशरूम जैसी सारी ज़रूरी सुविधाएं होती हैं। खाने के लिए भी कहीं दूर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बगल की कैंटीन में मुश्किल से 50 से 60 रुपये में भर पेट और एकदम शुद्ध शाकाहारी थाली मिल जाती है। मतलब बजट की चिंता किए बिना हर एक श्रद्धालु पूरी शांति के साथ अपनी तीर्थ यात्रा पूरी कर सकता है। सब कुछ हो जाने के बाद, दर्शन और प्रार्थना करने के बाद, जब अपनी सारी परेशानियों को सौंपकर वापसी का समय आता है, तब इस धाम का सबसे सख्त और खौफनाक नियम लागू होता है। स्रोत साफ तौर पर चेतावनी देते हैं कि जब कोई भी श्रद्धालु मंदिर और उस गांव की सीमा से बाहर निकल रहा हो, तो चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। पीछे से चाहे कोई आवाज ही क्यों ना आए, कदम सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ बढ़ने चाहिए। अब सोचिए, इस अंतिम नियम के पीछे का असली मतलब कितना गहरा है। मान्यता ये है कि जो लोग यहाँ अपना डर, अपनी बीमारियां और नकारात्मक ऊर्जा छोड़कर जा रहे हैं, अगर उन्होंने गलती से भी पीछे मुड़कर देखा तो वो सारी परेशानियां वापस उनके साथ चली जाती हैं। ये सिर्फ आत्माओं का डर नहीं है, बल्कि हमारे लिए जीवन का एक बहुत बड़ा सबक है। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपने अतीत के दुखों और आघातों को एक बार छोड़ देते हैं तो उन्हें दोबारा मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जीवन तो हमेशा आगे बढ़ने का ही नाम है। और इसी बात के साथ हम एक बहुत ही गहरे विचार पर पहुंच जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी सिर्फ कोई रहस्य या चमत्कार की जगह नहीं है। ये गहरे समर्पण और खुद को पूरी तरह से मुक्त करने की जगह है। वहां जाने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछना जरूरी है कि हमारे अंदर ऐसा कौन सा अनजाना बोझ है, कौन सा डर या नकारात्मक विचार है जिसे उस पवित्र अग्नि में हमेशा के लिए खत्म होने की जरूरत है। क्योंकि सच तो यही है कि जब तक हम अपना बीता हुआ कल पीछे नहीं छोड़ते, तब तक जीवन की एक नई और सुकून भरी यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती। इस आध्यात्मिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।